नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अंग्रेजी की एक कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी में जो काम किया जाता है उससे नुकसान ही होता है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ऐसे समझ लो। जिस वक्त 370 हटाया था ना इन्होंने, उस वक्त ये कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा कश्मीर से, और वो कश्मीर हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा, अभिन्न अंग बन जाएगा। अभिन्न अंग हम तो समझते हैं कि पहले से ही था, परंतु इनको शक था शायद। तो 370 हट गई, फिर जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब हर दिन हर रोज कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, और कह देते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूछा करते थे कि मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, और अब आप ही बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरे के ऊपर सवाल उठाना बड़ा आसान है, दूसरे के मीन मेख निकालना बड़ा आसान है, परंतु खुद काम करके दिखाना उससे 1000 गुना ज्यादा कठिन है। पहले ये कहा करते थे, जिस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? और अब जो गिर रही है तो बताते ही नहीं। बस आप गूगल पर चेक कर लो कि कितना गिर के। हर सुफियर में गिर रहे हैं। एक बात थोड़ी है। श्रीनगर में कल 1-2 दिन पहले एक ज्वेलर की हत्या हो गई, एन श्रीनगर के बीच ज्वेलर की हत्या। बेचारा 70 साल का बूढ़ा था, दुकान करता था वहां। उसका कसूर सिर्फ यह था कि उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया था श्रीनगर में। तो उस बात का, उस वायदे का, उस दावे का क्या हुआ जो आप कहा करते थे? 370 हटने के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में जाकर बस सकेंगे और वहां प्लाट खरीद सकेंगे। बाकी हिंदुस्तान के लोग तो बाद में जाके बसेंगे या नहीं बसेंगे, जिसको जान प्यारी होगी वो शायद ना ही जाए। परंतु जो वहां पहले से बसे हुए हैं उनकी ही हिफाजत खतरे में पड़ गई। तो आपका ये जो 370 का इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था, उसका फायदा क्या हुआ? मेन स्ट्रीम के सारे लीडर इसका विरोध करते हैं, पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। सरकार ने तरह तरह के हरबे अपना के यह जाहिर करने की कोशिश की कि पूरी दुनिया हमारे इस फैसले के साथ है कि हमने 370 हटा दिया। और जो लोग क्रिटिसाइज करते थे उनको कह देते थे कि यह हमारा आंतरिक मामला है। वेल, इट इज ओके। आपके आंतरिक मामले में तो विदेशी क्या, हिंदुस्तान वाले भी दखल नहीं दे सकते। बड़े बड़े लीडर बोलना चाहते थे 370 के बारे में, नहीं बोल सके। या तो वो अंदर कर दिए या उनका मुंह बंद कर दिया किसी ना किसी तरीके से। तो मैं तो ये समझता हूं कि 370 वाला जब, ये तो एक फेल ही है। अगर ये कामयाब होता तो वहां लोगों की हत्याएं थोड़ी होती। उससे 2 दिन पहले मैंने बताया था कि श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 लोगों को आतंकवादी आतंकवादी कह के भून दिया, और बाद में पता लगा उनके वारसों ने जब कंप्लेंट की कि हमारे निर्दोष लड़के मार दिए, अब इंक्वायरी करेंगे, ऐसे बोलते हैं। जुगलर शो का मतलब आप समझते हैं? जुगलर शो, जब हम बच्चे थे ना तो घूमने फिरने वाले जादूगर आया करते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं एक मजमा सा लगा देना और थोड़ा बहुत जादू दिखाना। जादू जादू कुछ नहीं होता था, वो अपने ट्रिक के साथ
हमें बताते थे और हम बड़े खुश होते थे कि देखो इसने 100 का नोट निकाल दिया, इसने ये कबूतर निकाल दिया, ये जादू। तो अब मुझे लगता है कि वो जुगलर शो सरकार के पास आ गया है। सरकार भी एक जादूगर की तरह ही काम कर रही है। वो वैक्सीन जिसके अभी ट्रायल भी पूरे नहीं हुए, उसके प्रचार प्रसार में ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि हाँ वैक्सीन आ गया है, अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, यकीन मानिए आप, क्योंकि आपका वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, उसके ट्रायल ही पूरे नहीं हुए। जिसके ट्रायल पूरे नहीं हुए उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये द सेफेस्ट वैक्सीन है या सेफेस्ट ड्रग है? अगर वैक्सीन लगाने के बाद बंदा मर जाए तो सीधा सा जवाब है जी कोविड था, मर गया। अगर कुछ ना हो, ठीक ठाक रह जाए, तो आंकड़े तो प्रस्तुत कर देंगे कि हमने इतने लाख लोगों को वैक्सीन दिया था, सारे के सारे सेफ हैं। हु नोस कि आपकी वैक्सीन के कारण सेफ है या उसकी अपनी ही इम्यूनिटी काफी थी। खैर, जादू दिखाना था। जादू ये है कि 3-4 दिन पहले अनाउंस किया सरकार ने कि इंग्लैंड में क्योंकि कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है और वहां पर इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कोरोना विक्टिम बढ़ रहे हैं, इस करके इंग्लैंड से आने वाली सारी फ्लाइट्स बंद। और कल मैंने सुना, कह रहे थे टीवी वाले कि एक हफ्ते बाद सारी फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी इंग्लैंड से। क्यों भाई, जादू है। एक हफ्ता पहले आपको इंग्लैंड से इतना भयंकर खतरा था कि सारी फ्लाइट्स बंद कर दी। वो लोग जिन्होंने किसी जरूरी काम से, भाई यार आने में तो किराया ही काफी खर्च होता है, तो लोग पिकनिक मनाने थोड़ा जाते हैं, जरूरी काम से ही जाते होंगे। जरूरी काम से इंडिया आना है या जरूरी काम से इंग्लैंड जाना है और आपने फ्लाइट्स बंद कर दी, वो तो बेचारा फंस गया ना, उसका तो बिजनेस रुक गया ना। और एक हफ्ते बाद अचानक कोरोना का खतरा खत्म हो गया, अब फ्लाइट्स फिर शुरू कर दी। क्यों भाई, जादू है कोई? अगर इंग्लैंड के कोरोना का खतरा एक हफ्ते में खत्म हो सकता तो आपके इंडिया में 21 दिन में कोरोना क्यों नहीं भागा? आपने तो तालियां भी बजा ली थी, तालियां भी बजा ली थी, सब कुछ कर लिया था। दुनिया को बेवकूफ मत समझो। जो कुछ आप कर रहे हैं दुनिया सारी देख रही है, और एक दिन यही पब्लिक, यही दुनिया जवाब देगी, और शायद वो जवाब आपको माफ नहीं आएगा, शायद वो जवाब आप स्वीकार नहीं कर सकेंगे। इस बार शायद कोई मैनिपुलेशन भी ना चले। कब तक चलेगी हेरा फेरी? आज के लिए इतना ही। हाँ, चलते चलते एक गाना याद आ गया। गाना था, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, पुराना है। तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, तेरे झूठों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। हे भगवान, अगर झूठों को कोई मेडल मिलना हो ना इंटरनेशनल, तो उसमें हमारा नंबर सबसे नंबर 1 है, और हमारे सुल्तान आजम हिंद को तो मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग सॉरी। आपको आने वाला साल आ चुका है वैसे, शुभ हो, मंगलमय।